और बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा से बम्पर जीत दर्ज की। करीब 56,385 वोट से जीत हासिल की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनता का आभार जताया है और क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय में मौजूद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। झोटवाड़ा से एक बड़ी जीत दर्ज करके आए हैं। राठौड़ साहब, सुबह जब बात हो रही थी आप कह रहे थे कि मैं तो पहले ही सुनिश्चित कर चुका था जीत। कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन सटीक बैठी? जी बिल्कुल, हम आश्वस्त थे पूरी तरह। सबसे सबसे लंबा चुनाव हमारा ही चला है, 55 दिन या शायद ऐसा ही कुछ। पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम ऊर्जा से हम सब ने काम करा, क्योंकि एक आनंद, एक उत्सव के रूप में हमने इसे मनाया। हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उनका काम था। हम तो छाती ठोक के हजारों कांग्रेसियों के सामने खड़े हो सकते हैं, हम हजारों विपक्षियों के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमने काम करा है। हमारी पार्टी जो कहती है उसे करती है। सारी चोरी चकारी खत्म करना, नीचे तक साधन पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं। और यही जनता ने भी देखा, और इसी कारण से उनके हर मन में ये विश्वास है कि मोदी गारंटी ही है जो उनके परिवार के साथ खड़ी हुई है। मैं झोटवाड़ा की जनता को इस प्रचंड जीत के लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कांग्रेस की ए टीम और कांग्रेस की बी टीम दोनों को परास्त करा। दोनों मिलकर मोदी सरकार का रास्ता रोकना चाहते थे, लोगों के विकास में बाधा बनना चाहते थे, और इन दोनों को परास्त करके उन्होंने कमल के निशान को जिताया। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इस नाम को अचूक निशाने के लिए जाना जाता है और अचूक निशानों में आप माहिर हैं। इन चुनावों में भी लगातार हम यही देख रहे हैं। अब आपने अगर बात करी अचूक निशाना, उसमें होता है अनुशासन, उसमें होता है संकल्प शक्ति, एक लक्ष्य के लेके काम करके। मेरे जीवन में मैंने अनुशासन दिखाया है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सेना हो। और हमारी पार्टी के अंदर और हमारे देश में एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने दुनिया को इस तरह का अनुशासन दिखाया है, सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया है, कमिटमेंट दिखाया है, जो लगातार 24 घंटे काम करते हैं देश के प्रति। तो यही विश्वास जनता के अंदर है कि पार्टी के लीडर हों या पार्टी के कार्यकर्ता हों, हम सब एक समान देश के प्रति, जनता के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं। सर, बीजेपी बहुमत में आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने काफ़ी घोषणाएं की, योजनाएं की। लोगों के मन में एक आशंका इस बात की है कि क्या वो घोषणाएं, योजनाएं अब धरातल पर रहेगी या नहीं रहेगी, बीजेपी उसको कंटिन्यू कर पाएगी? कांग्रेस की जो योजनाएं थी वो विज्ञापनों तक सीमित थी और कागजों तक, और कुछ कांग्रेसियों की जेबों तक वो सीमित थी। धरातल पे कोई योजना नहीं पहुंची। जो ये चिरंजीवी योजना का 25 लाख की बात करते हैं, हम कुछ ही दिन में आपको बतला देंगे कि कितने लोगों को 25 लाख मिला। ये हवा में एक फिगर डाल दिया। आउट पेशेंट जो होते हैं सबका खर्चा लग रहा था, जो टेस्ट करा रहे थे उसका खर्चा लग रहा था। जनता ये सब समझती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, उन्हें पता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसीलिए गारंटी में फ़र्क है और लीडर में फ़र्क है। बीजेपी कमियां गिनाने में, सरकार की कमियां, गहलोत सरकार की कमियां गिनाने में, आपने कहा ए और बी टीम ये गिनाने में कामयाब रही, इसे ये माना जाए? क्योंकि तुष्टीकरण भी एक बड़ा मुद्दा आप बनाने थे, राम मंदिर को भी आपने गिनाया। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती आई है, काम नहीं करते। वो पहले से निर्धारित कर देते हैं कि हमारे ये वोट है, और उनको फिर उकसाते हैं, उनको भड़काते हैं, समाज को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज जो किताब छोड़ के चले गए कि डिवाइड एंड रूल वाली, वो इन्हीं के पास है और यही इस्तेमाल करते हैं। हम समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। हर योजना हमारी हर घर तक पहुंचती है। ये फर्क है। केंद्र सरकार में आपको केंद्रीय मंत्री के तौर पे हमने देखा, अब हम राजस्थान में आपकी किस भूमिका में हम आपको देख सकते हैं? विधायक के रोल में। विधायक आप बन चुके हैं, वही बहुत बड़ा रोल है। मेरी विधानसभा, झोटवाड़ा विधानसभा अपने आप में एक बहुत बड़ी विधानसभा है, डबल, दूसरी विधानसभाओं से डबल संख्या की विधानसभा है, तो उसको संभालना, उस पर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या कहना चाहिए? समय समय पर निर्णय होते रहते हैं। पार्टी का निर्णय जब होगा तब आप और हम सबको पता चलेगा कि कौन राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा फोकस मुख्यमंत्री के चेहरे पर हो गया था। एक टीम होती है जो काम करती है हमेशा। मुझे यकीन है कि अगले 5 साल के अंदर राजस्थान की जनता के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, ना कि किसी चेहरे पर।
तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री के सवाल पर भी बात करते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये समय आने पर जो है पार्टी इस पर फैसला करेगी, लेकिन एक बेहतर लीडरशिप जो है वो देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। और बीजेपी सरकार को लेकर के अब काफ़ी उम्मीदें वे रखते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि फिलहाल वे विधायक की भूमिका में रहेंगे और जनता की सेवा को जो है उन्होंने लक्ष्य बनाया है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। और वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ विधानसभा में 1952 के बाद पहली बार कमल का फूल खिला है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी विक्रम जाखल ने सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा को चुनाव से हराया है। जीत के बाद विक्रम जाखल के समर्थकों में खुशी देखी गई। विक्रम जाखल ने इसे नवलगढ़ की जनता की जीत बताई। साथ ही कहा कि नवलगढ़ में भ्रष्टाचार और गुंडाराज को खत्म करेंगे। बदराना जोहर और को बचाने का जो संकल्प चुनाव में लिया था उसे पूरा करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर न केवल भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की है, बल्कि भाजपा ने सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा के विजयी रथ को भी रोका है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा यहाँ से लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे थे। नवलगढ़ अपने आप में वैसे भी निश्चित रूप से पहले से ही मुंड बनाकर बैठा था नवलगढ़ और नवलगढ़ की जनता कि अब की बार कमल खिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि वो केंद्र की सरकार मोदी जी के विजन को, हिंदुत्व को, सबको देख करके नवलगढ़ की जनता ने पहले ही मन बना लिया था। नवलगढ़ का एक एक कार्यकर्ता संगठन का, भाजपा का और सर्वसम्माद लगा हुआ था कमल को खिलाने के लिए, कमल के फूल पर विश्वास के लिए, मोदी जी के विश्वास के लिए। 3 बार के विधायक, सीएम सलाहकार और पूर्व मंत्री, उसको शिकत दिया आपने। ये सब बातें वहाँ 25-25 साल जो विधायक रहे वो 600 वोट पर आ गए, ये तो 15 साल ही रहे थे। और वहीं बात अगर 12 जिले की करें तो वहां पर भी चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। अंता से कंवर लाल मीणा ने प्रमोद भाया को हराया। वहीं अटरू सीट की बात पर आए तो राधे श्याम बैरवा की जीत हुई। किशनगंज से बीजेपी प्रत्याशी ललित मीणा की जीत हुई और वहीं छाबड़ा में प्रताप सिंह सिंघवी की भी जीत हुई। 12 जिले की पहली सीट का रुझान सामने आ गया है। 12 जिले के 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राधे श्याम बैरवा ने जीत दर्ज की है। राधे श्याम बैरवा इस वक्त मौजूद है, सबसे पहली जीत है इनकी। राधे श्याम जी, कितना उत्साहित है, क्या कुछ लग रहा है? नहीं, मैं तो कोई उत्साहित नहीं हूँ, लेकिन जो 12 अटरू विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता ने और यहाँ के मतदाताओं ने जो मतदान किया है, मैं इनका आभारी हूँ और रहूँगा जीवन भर, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को इतना मतदान देके मेरे ऊपर बहुत बड़ा आसान किया है और मैं यहाँ की जनता का आभारी रहूँगा। कुछ मुद्दे भी थे जो लगातार विकास के जो अटके हुए थे, जिसकी वजह से भी जनता ने आपको चुना है। क्या लगता है आप पूरा करते पाएंगे? क्या प्राथमिकता रहने वाली है? मैं यहाँ की जनता के लिए, 12 अटरू विधानसभा की जनता के लिए, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जो कुछ यहाँ बढ़ती हुई आपराधिक जो तत्व हैं, इनके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ 12 अटरू की जो जनता है, ये यहाँ की पूरा वातावरण शांतिपूर्ण रहे, मेरा ऐसा विश्वास है और मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। बिल्कुल, ये थे राधे श्याम बैरवा हमारे साथ, जो 12 अटरू सीट से अभी चुनाव आज ही जीते हैं। तो बिल्कुल, विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। और विधानसभा 2023 में भाजपा का डंका बज गया है। तीसरी बार जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी बने हैं। हमारे संवाददाता सामलदान रत्नू ने विधायक छोटू सिंह भाटी से खास बातचीत की है। जैसलमेर में तीसरी बार विधायक बनने वाले छोटू सिंह भाटी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे बात करने। छोटू सिंह साहब, क्या कहोगे? न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी बार जैसलमेर के विधायक बने, क्या मुद्दे रहेंगे अब? क्या विशेषकर मुद्दा अभी आप देख रहे हो, मीडिया को तो विशेष पता होगा, यह संकट कृषि में बिजली का है, उसको कैसे पूर्ति करूं, मेरे लिए भी बहुत बड़ा वजन है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से बिजली का संकट मिटे और विशेषकर मेरे यहाँ के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूं। उद्योग खूब लग रहे हैं, चाहे पवन का हो, चाहे सोलर का हो, चाहे सीमेंट उद्योग हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाली पीढ़ी जो बेरोजगारी अपने आप को महसूस कर रही है, उसका निर्वहन करके उनको पहली प्राथमिकता में मेरे जैसलमेर को लगाऊंगा। सिंह भाटी 18,700 वोटों जीते, क्या कहोगे इस मामले में? किसको श्रेय दोगे, क्या कहोगे जनता को? मैन श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं को देता है, जिन्होंने दिन रात एक किया है।
दिन रात एक करके मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके दौड़े हैं। सबसे पहला धन्यवाद मैं उनको देता हूं। उसके अलावा मेरी जनता जनार्दन को देता हूं, जिन्होंने मुझे जैसे एक छोटे से आदमी को चूज किया है। हमारे साथ न्यूज 18 से खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे छोटू सिंह भाटी। ये विधानसभा चुनाव में 2 बार पहले विधायक रहे कंटिन्यू, और अब तीसरी बार छोटू सिंह विधायक बने हैं और लोगों में जबरदस्त 18,700 वोटों से छोटू सिंह भाटी विजयी हुए हैं। कैमरामैन चंद्रवन के साथ सावल दंतु, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर।